नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं उसका टॉपिक है कि दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी किस दिन होगी। लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी को लेके। बहुत कोई कह रहा है कि सोमवार की अष्टमी होगी, कोई कह रहा है शनिवार को ही अष्टमी हो जाएगी। ऐसे ही नवमी का है कि नवमी सोमवार की होगी, इतवार की होगी, कुछ क्लियर ही नहीं है और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आपको मैं सही से बता सकूं कि किस दिन अष्टमी होगी और किस दिन नवमी होगी। साथ ही साथ कन्या पूजन पूजन का समय क्या होगा दोनों दिन, और कलश के बारे में कि कलश को क्या कहना चाहिए। वहां से कलश जो आपने रखा है, जब नवरात्र व्रत कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद कलश को वहां से हिलाया जाता है, विसर्जन करा जाता है, कई है ना, काफी कुछ है। तो मैंने कहा ये सब आज की वीडियो में कवर कर लेता हूँ। अब सबसे पहले बात आती है कि दुर्गा अष्टमी कब है। देखिए, दुर्गा अष्टमी रविवार को मनाई जाएगी, आने वाले रविवार को, मतलब जो कल रविवार है। दुर्गा अष्टमी अश्वनी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पे मनाया जाता है। हम लोग तिथि कैसे देखते हैं? तिथि देखते हैं उदया तिथि से, किस तिथि जो सूर्य उदय होता है उस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। दूसरा एक चीज और देखी जाती है कि कितने प्रहर किस दिन आ रहे हैं। तो दुर्गा अष्टमी के लिए प्रहर के हिसाब से, उदया तिथि के हिसाब से, दोनों हिसाब से दुर्गा अष्टमी रविवार को ही मनाई जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब आते हैं दुर्गा नवमी, महानवमी जिसे कहते हैं। महानवमी सोमवार को 23 तारीख को, सोमवार 23 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पे दुर्गा नवमी मनाई जाती है, तो वो 23 तारीख को मनाई जाएगी। तो अब क्लियर है, 22 को अष्टमी रविवार और 23 को नवमी सोमवार को। ठीक है, दोनों उदया तिथि के आधार और प्रहर के आधार पे है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन कौन कौन से मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह का है, जो प्रातःकाल 7:51 से शुरू होगा और 10:41 तक रहेगा। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। अगर इसमें आप कन्या खिला सकते हैं, कन्या बुला सकते हैं, कन्या जिमा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तो इस मुहूर्त को मत छोड़िएगा। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है ये। अभिजीत मुहूर्त जो होता है उसमें भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त कितने बजे है? 11:43 से 12:27 के बीच। ये भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, पूजा से संबंधित नया काम, तो कन्या पूजन अभिजीत मुहूर्त में किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा मुहूर्त। तीसरा मुहूर्त दोपहर में है, जो 1:30 से लेके 2:53 तक, 2:53 तक रहेगा, यानी 14:53। सायकाल में 5:45 से 8:55 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं, अभिजीत मुहूर्त में नहीं कर पाए हैं, दोपहर में नहीं कर पाए हैं, तो सायकाल में कर लीजिएगा, बहुत अच्छा। अब आते हैं महानवमी के मुहूर्त के बारे में। महानवमी कब बनाई जा रही है? 23 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार। सबसे पहले बात करते हैं प्रातःकाल के मुहूर्त के बारे में। प्रातःकाल में मुहूर्त 6:27 से 7:51 तक है। अगर आप प्रातःकाल कर सकते हैं, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रातःकाल वाला सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, उसी को आपको करना चाहिए। तो 6:21 से 7:51 तक प्रातःकाल का मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल छूट गया तो दोपहर में कर लीजिए। 1:30 से 2:56 तक आप दोपहर में कन्या पूजन कर सकते हैं।
सायकाल के मुहूर्त की बात करी जाए तो सायकाल 4:19 से 7:19 तक आप कन्या पूजन महानवमी का कर सकते हैं। देखिए, महाअष्टमी महानवमी का मैंने क्लियर कर दिया। अब अष्टमी, जो अष्टमी पे कन्या पूजन करेंगे वो भी कलश विसर्जन करेंगे, जो नवमी पे करेंगे वो भी कलश विसर्जन करेंगे। कलश विसर्जन का तरीका क्या है? सबसे मुख्य ये, कलश आपने रखा है ना, ज्वार की खेती भी करी है, कलश रखा है, उस कलश में आपने सुपारी निश्चित रूप से रखी होगी, हल्दी की गांठ रखी होगी, अक्षत रखे होंगे, चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का जो भी होगा वो आपने रखा होगा, इत्र डाला होगा, शायद पान रखा होगा, कई लोगों ने लौंग इलायची रखी होंगी, ठीक है, और आम के पत्ते चारों तरफ कलश में रंग लगाए होंगे नारियल रखते समय, है ना। ये कई लोगों ने इससे भी ज्यादा चीजें कलश के अंदर डाली होंगी, चंदन हो गया, रोली हो गई, है ना, बहुत सारी वस्तुएं आदमी अपने हिसाब से डालता है, फूल हो गए, पुष्प वगैरह। तो अब करना क्या है, कलश विसर्जन कैसे करना है? देखिए, अष्टमी नवमी के लिए विसर्जन का तरीका एक ही रहेगा, इसलिए अलग अलग नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले शुद्ध होके नहा धो के आप आसन पे बैठ जाइए, लाल आसन पे। लाल आसन पे बैठने के पश्चात आप कलश का पूजन करिए, धूप दीप दिखा के पूजन करिए, ठीक है। उस पूजन करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना, माता रानी से अपनी मनोकामना कहिए, और फिर कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले आपको कलश हटाना पड़ता है। तो कलश आप वहां हिला भी सकते हैं या वहां से उठा के दूसरी जगह भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है। वैसे तो उठाना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे आप जाएंगे, बैठेंगे, है ना, पूजा आपने धूप दीप पुष्प वगैरह सब चढ़ा दिए, उसके बाद कोई भी मंत्र बोलते हुए, सबसे अच्छा, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये वाला मंत्र बोलते हुए मैं स्क्रीन पे भी लिख दे रहा हूँ, इस मंत्र को स्क्रीन पे आ जाएगा। आप कलश को हल्के से हिला दें या वहां से उठा लें, ठीक। कलश उठाने के बाद जो उसमें जल है, उस जल को अपने घर के हर एक कोने में, घर में हर एक जगह छिड़क लें, हर एक व्यक्ति पे वो आप छिड़क दें जल। और जो उसमें सामान है, देखिए, चांदी का सिक्का, हल्दी और सुपारी या साधारण सिक्का है, ये चीज तो आप एक कपड़े में बांध के मंदिर में रख दीजिए, चाहे तिजोरी में रख दीजिए। सुपारी आप मंदिर में रख दीजिए, सिक्का अपनी तिजोरी में रख दीजिए, हल्दी और सुपारी मंदिर में, ठीक। लाल कपड़े में बांध दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, या पीले कपड़े में बांध दीजिएगा। आगे बचा हुआ सामान किसी भी पौधे की, पेड़ की जड़ में आप डाल सकते हैं, ठीक है। बचा हुआ जल भी आप किसी पौधे की जड़ में, आप पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। आम के पत्ते भी उसी में शामिल हैं, वो भी आपको डालने पड़ेंगे क्योंकि सूख जाते हैं। तो ये हो गया आपका कलश विसर्जन के लिए। अब आपने ज्वार की खेती करेंगे, बहुत मुख्य है ज्वार की खेती। देखिए, ज्वार की खेती जो होती है उससे कई लोग दशहरे पे भी टीका कहते हैं अपने भाइयों का, कई लोग उसी दिन भाइयों के अपने लगाते हैं, घर के लड़कों के लगाते हैं वही ज्वार। देखिए, पहले तो ज्वार काटेगा कौन? घर का लड़का जो भी है वो ज्वार काटेगा, पुरुष काटेगा, ठीक है, चाकू से नहीं काट। जो चांदी का सिक्का था ना कलश में, उससे काट दीजिए, सबसे अच्छा है, सबसे प्रभावकारी, उससे काट दीजिए, ठीक। और वो जो कन्या पूजन कराए, जिन कन्याओं के, उनके भी कानों में लगाए। देखिए, परंपरा अपने हिसाब से करिएगा, ये नहीं कि मैंने बता दी तो आप लगा दें, आपके घर में जैसा होता है वैसा करिएगा, ठीक। उन कुछ ज्वार की खेती जो आपने करी है उसमें से कुछ ज्वार ली, अगर कोई सफेद रंग का उसमें आई है ना, वैसे तो ग्रीन होती है मैक्सिमम, लेकिन कोई वाइट है तो उसे बहुत संभाल के रखिएगा अपनी तिजोरी में। वरना कुछ जो आपने काटे हैं ज्वार की खेती, थोड़े से निकाल के आप सिक्के के संग और हल्दी की गांठ के, सुपारी के संग एक उधर मंदिर और अपनी तिजोरी दोनों जगह रख लीजिएगा। पीले होते हैं तो थोड़ा सा कहा जाता है कि अच्छे नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपने पूरी श्रद्धा के भाव के साथ व्रत करे हैं
माता रानी के, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। नारियल, अब बचा नारियल। देखिए नारियल के 3 काम हो सकते हैं। पहला काम, नारियल को प्रसाद स्वरूप कन्याओं में वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। दूसरा कार्य, नारियल को अपने क्या कहना चाहिए, संभाल के रख सकते हैं आप कहीं भी। तीसरा, आप नारियल को सिरा सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं प्रयास करूंगा कि उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टमी नवमी को लेकर कंफ्यूज हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अगर मैंने जो बताया सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा ऑल करके, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।